बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 6वीं के पाठ 3 हेलन केलर नामक पाठ को पढ़ेंगे। इसके लेखक संकलित हैं। आमतौर पर देखा गया है कि विकलांग बच्चे या युवा अपने जीवन से निराश होकर अकर्मण्य हो जाते हैं, किंतु विश्व इतिहास में ऐसे भी उदाहरण मिल जाएंगे जहां विकलांग बच्चों ने सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक क्षमता से न केवल सामान्य जीवन ही जिया वरन महान कार्य भी किए। अमेरिका की एक अंधी बहरी महिला हेलन केलर ऐसे ही महान विभूति थी। उन्होंने अपने कठोर श्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति से वे असाधारण कार्य किए जो 2 आँखें और 2 कान रखने वाले करोड़ों लोग नहीं कर पाए। आइए इस पाठ में हम उस कर्मण्य महिला का जीवन परिचय पढ़ें। अमेरिका की सुप्रसिद्ध महिला हेलन केलर का जन्म 27 जून सन 1880 में हुआ था। अंधी और बहरी होते हुए भी इस महिला ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। आज इस महिला को सारा संसार जानता है। कुमारी हेलन जन्म से तो अंधी, गूंगी और बहरी नहीं थी। 1.5 वर्ष की अवस्था तक वह भी दूसरे बच्चों की तरह देख सुन सकती थी। कुछ तुतलाकर बोलने भी लगी थी, पर वह अकस्मात बीमार हो गई। बीमारी से तो उनकी जान बच गई, पर आँख, कान और वाणी वह सदा के लिए खो बैठी। हेलन अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमती थी। उनमें विलक्षण प्रतिभा थी, पर बेचारी अपने अनुभवों को प्रकट करने में बिल्कुल असमर्थ थी। उसने अपनी असमर्थता पर बड़ी झुंझलाहट होती थी। कभी कभी वह अपने छोटे भाई बहनों को बुरी तरह मार बैठती थी या फिर दुखी होकर अपने आप को ही किसी न किसी तरह दंड दिया करती थी। हेलन का दुख उसके माता पिता से नहीं देखा गया। उन्होंने काफी सोच विचार के बाद उसे अंधे बहरों के स्कूल में भर्ती कराने का निश्चय किया। दयायोग से बोस्टन की अंध बधिर शाला में सलीवन नाम की एक योग्य अध्यापिका उन्हें मिल गई। सलीवन बहुत ही संवेदनशील थी। उन्होंने खुद भी अंधेपन का दुख भोगा था और ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों पहले भी दृष्टि प्राप्त की थी, इसलिए वे हेलन के दुख को समझ सकती थी। उन्होंने उसकी देखरेख और शिक्षा का भार सहर्ष अपने कंधों पर ले लिया और हेलन के दुखों को दूर करने का उपाय सोचने लगी। पर हेलन को समझने और उसके मन की बात समझने का कोई उपाय उन्हें नजर नहीं आया। इससे सलीवन को बड़ी निराशा हुई। जिस दायित्व को उन्होंने स्वीकार किया था उसे पूरा करने का वे सदैव प्रयत्न करती रही। हेलन को अपनी गुड़िया बहुत प्यारी थी। वह उसे पल भर जुदा नहीं होना चाहती थी। सलीवन ने एक दिन हेलन की हथेली पर उंगली से डाल गुड़िया शब्द लिखा। हेलन को उंगलियों का यह खेल बड़ा पसंद आया। वह फौरन अपनी माँ के पास गई। उसने वैसा ही डाल गुड़िया शब्द लिखा। यह देखकर हेलन की शिक्षिका फूली न समाई। उन्हें जिस उपाय की खोज थी वह आज अनायास ही मिल गया। अब सलीवन उसे नित नए शब्द सिखाने लगी। हेलन ज्यों नए शब्द सिखाती त्यों अधिक सीखने की उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती। वह अपने संपर्क में आने वाली हर
हर एक चीज का नाम लेना चाहती थी। हेलन ने उन दिनों का वर्णन करते हुए अपनी आत्मकथा में लिखा है, ज्यों ज्यों मैं सीखती जा रही थी, दुनिया जिसमें मैं रहती थी मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नजर आती जा रही थी। धन्यवाद बच्चों। शेष भाग को दूसरे दिन पढ़ेंगे।